हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस टॉपिक करते हैं कंप्लीट। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक चार्ज होगा Q, ठीक है, और R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, ठीक है, जिसपे क्या होगा, यहाँ पे हम Q नॉट चार्ज रखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये होगी, क्योंकि वेक्टर फॉर्म होता है, ठीक है, आपने सीखा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ हो रही बात फोर्स की, तो F इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू क्यू नॉट बाई का आर स्क्वायर। जैसे कि आप जानते हैं ये क्या है, क्यू है, ये क्या है, क्यू नॉट है। दोनों फोर्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, आर है। तो इसमें जो फोर्स लगने वाला है इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, वो एफ लगेगा, जो के क्यू वन मतलब क्यू और क्यू नॉट बाई का आर स्क्वायर, ठीक है। हमारा इक्वेशन पहला हो गया। और यहीं पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, E इक्वल टू एफ बाई का क्यू नॉट, ठीक है। मतलब कि इस चार्ज कारण इस पॉइंट पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के माध्यम से फोर्स अपॉन का चार्ज होता था, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑन सेकेंड, ठीक है। तो आपको रखना है यहाँ पहला इक्वेशन जो है इस इक्वेशन क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा क्या है, वेक्टर होता था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स, फोर्स कितना है, के क्यू क्यू नॉट बाई का आर स्क्वायर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नीचे क्या है, क्यू नॉट है, तो यहाँ पे क्या लाएगा, क्यू नॉट आ जाएगा नीचे। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्यू नॉट और क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, E इक्वल टू के क्यू बाई का आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन है, मतलब कि वेक्टर फॉर्म है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, इस आर के जस्ट पैरेलल के सामने, ठीक है, स्ट्रेट में। तो यहाँ क्या लगा देंगे, आर का है, मतलब कि इसका ही वेक्टर डायरेक्शन, मतलब कि जो वेक्टर फॉर्म है डायरेक्शन की, ठीक है, डिस्टेंस की, वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, ये बन गया फार्मूला, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई का आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे मतलब ये है, ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जो ये क्यों है, ये क्या है, ई वाला चार्ज है, मतलब कि सोर्स चार्ज। और क्यू नॉट चार्ज क्या है, कैंसिल आउट हो गया, इसलिए क्या है यहाँ पे सोर्स चार्ज होगा आपके फार्मूले में, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक और करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज। जब एक से ज्यादा चार्ज आ जाएगा तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे Q1 आ गया, Q2 आ गया, ठीक है, और Q3 आ गया। इस पॉइंट में हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो क्या होगा, यहाँ से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का P का, R1 मान लीजिए, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे क्या है, R2 मान लीजिए, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। और यहाँ से क्या मान लीजिए, R3 मान लीजिए, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा। मतलब क्या है कि इन तीनों चार्ज के कारण इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसे बोलते हैं ई नेट, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम E1 निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, के और Q1, मतलब सोर्स चार्ज क्या है, Q1 है, और बाई का डिस्टेंस क्या है, R1 है, तो R1 का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, R1 का कैप, ठीक है। सेकेंड, E2 निकालना हो तो क्या करेंगे, के Q2 बाई का R2 का स्क्वायर और R2 का कैप, ठीक है। और E3 निकालना है तो क्या करेंगे, के Q3 बाई का R3 का स्क्वायर और R3 का कैप, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनेट, जब इनेट फाइंड करना होगा तो क्या होगा, इनेट जो होता है सम ऑफ वेक्टर फॉर्म, मतलब कि इन सभी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सम कर दीजिए तीनों का, ठीक है। और सम करिए, आप लिखिए क्या आ जाएगा, के Q1 बाई का R1 का स्क्वायर और R1 का कैप, प्लस के Q2 बाई का R2 का स्क्वायर और R2 का कैप, प्लस के
Q3 बाई का R3 का स्क्वायर और R3 का कैप। ठीक है, अब यहां से K कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, Q1 बाई का R1 का स्क्वायर और R कैप 1 प्लस Q2 बाई का R2 का कैप प्लस Q3 बाई का R3 स्क्वायर और R3 का कैप। ठीक है, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। जब क्या हो, तीन चार्ज होंगे, एक पॉइंट पे निकालो, फोर्थ निकालो, तो क्या करेंगे, सम कर देंगे। ठीक है, सेम एज टू कॉपी, अगर मान लीजिए nth चार्ज आ गए तो, ठीक है, तो यहाँ आप क्या करते हैं, Q1 रखेंगे, यहाँ आप क्या रखेंगे, Q2, ठीक है, और यहाँ क्या रखेंगे, Q3, और ऐसे क्या करेंगे, रखते हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Qn। ठीक है, और इस पॉइंट निकालना है आपको फोर्स P। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से और इस चार के बीच में ना R1 मान लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या आएगी, E1 आ जाएगी। और Q2 से अब P पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस हो क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी E2, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे R3 मान लेंगे, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और यहाँ पे E3 मान लेंगे। ऐसे ही करते करते जानते हो, हम En चार्ज के निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, E क्या बोलेंगे, Rn, और यहाँ से जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, En। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, E1 क्या आएगा, K Q1 बाई का R1 का स्क्वायर और R1 का कैप। ठीक है, डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पे E2 निकालेंगे, E2 क्या आएगा, K Q2 बाई का R2 का स्क्वायर और R2 का कैप। यहाँ E3 कितना आएगा, K Q3 बाई का R3 का स्क्वायर, R3 का कैप। ऐसे Q सॉरी En आ जाएगा, क्या आ जाएगा, En मतलब कि En चार्ज से कितना आ जाएगा, K Q N बाई का R N का स्क्वायर और R N का कैप। ठीक है, ऐसे सेम है, ये फॉर्मूला आपका बनते चला है। अब क्या करेंगे, ई नेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ई नेट। तो ई नेट क्या आ जाएगा हमारा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En। ठीक है, पुट करेंगे, इन सारे वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, K Q1 बाई का R1 का स्क्वायर और R1 का कैप प्लस K Q2 बाई का R2 का स्क्वायर और R2 का कैप प्लस K Q3 बाई का R3 का स्क्वायर और R3 का कैप प्लस ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटाते हैं थोड़ा से। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे तो सेम ऐसे चले जाएंगे, तो यहाँ पे En का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, K Q N बाई का R N का स्क्वायर और R N का कैप। ठीक है, अब करेंगे, यहाँ से K कॉमन ले लेंगे, जब K कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, ठीक है, देखिए यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ बचेगा Q1 बाई का R1 का स्क्वायर और R1 का कैप प्लस यहाँ क्या बचेगा, Q2 बाई का R2 का स्क्वायर और R2 का कैप प्लस Q3 बाई का R3 का स्क्वायर और R3 का कैप। ठीक है, और इसके बाद प्लस डॉट 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 यहाँ क्या बचेगा, Qn बाई का Rn का स्क्वायर Rn का कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको समेशन के रूप में लिख देंगे, मतलब कि सभी का सम, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन। ठीक है, क्या लिखा है, क्यू आई बाई का आर आई का स्क्वायर और यहाँ पे क्या, आर आई का कैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो आई होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, आई का होगा 1 से लेकर एन तक। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ई नेट का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मान लीजिए अगर आ गया कि एन चार्ज है तो उससे किसी पॉइंट पे कितना फोर्स आएगा, तो इसको प्रूविंग में आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे दिखाना, मतलब एन चार्ज के कारण क्या होगा, एक पॉइंट पे इतना फोर्स आएगा, मतलब कि उनका जो सम हो जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट पे कौन सा सम होगा, वेक्टर सम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी आई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आइए एक बार कर लेते हैं रिवीजन। ठीक है, देखिए यहाँ पे
जैसे कि यहाँ पे एक चार्ज है Q, इस पॉइंट पे कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इसमें क्या करेंगे हम पहले फोर्स निकाल लेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या इस वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, जो कि K Q बाय का R²। यहाँ पे जो Q है वो सोर्स चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे K की जो वैल्यू होती है वो आपको सेम एज कूलम्ब्स लॉ वाली यूज करनी है, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए।